am dedicated towards your success. तो जैसा कि अभी हमारा CHSL का प्रीवियस सीरीज चल रहा है, तो रुकना मना है। हम लोग फिर से आज एक नया सेशन शुरू करते हैं, जिसमें हम लोग देखेंगे प्रीवियस ईयर में पूछे गए सारे 25 के 25 सवाल और उसे कितना जल्दी हम लोग सोल्व कर सकते हैं और हमारा अप्रोच क्या होना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा पहला सवाल। हमारा पहला सवाल है, with reference to a number greater than 1, the difference between itself and its reciprocal is 25% of the sum itself and its reciprocal. By how much percentage is the fourth power of the number greater than its square? तो हम लोग देखते हैं क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि एक नंबर x मान लेते हैं, उसका रेसिप्रोकल 1 माइनस एक्स इज इक्वल टू 25%। 25% को हम लोग लिख देंगे 1/4 is equal to sum of the number and its reciprocal. So now we can solve it. So it will be 4x minus x. 3x is equal to, here it will be 4x and 1 by x. So it will be 5 by x. So from here we can calculate x square is equal to 5 by 3. अब हमसे पूछ रहा है कि x square इसका x to the power 4 से कितना छोटा है। It means हमें कैलकुलेट करना है x to the power 4 minus x square divided by x to the power 4 into 100. So here it will be, हम लोग पहले ही डिवाइड कर देंगे तो ये हो जाएगा 1 minus x square into 100. x square हमें ऑलरेडी पता है, तो यहाँ से हम लोग कैलकुलेट कर देंगे 1 minus 5 by 3 into 100. That will be 2 by 3 into 100. This will be your answer. देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज AB and CD are two chords of a circle which intersect at a point O inside the circle. It is given that AB is equal to 10 centimeter and CO is equal to 1.5 and DO is equal to 12.5. देख लेते हैं क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं। AB and CD दो chords हैं। इसका AB का आपका लेंथ दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर, CO is 1.5, this is 1.5 and DO is 12.5. DO is 12.5. तो हमें सर्कल का प्रॉपर्टी पता है कि अगर टू कॉर्ड्स AB और CD किसी को एक दूसरे को अगर इंटरसेक्ट करते हैं वो पॉइंट पे, तो यहाँ से हमारा AO into OB is equal to CO into OD. यहाँ से हम लोग देख लेंगे AO और OB किसी एक को x मान लेंगे तो दूसरा हमारा 10 minus x हो जाएगा। That is equal to CO means 1.5 into 12.5. मैंने कल भी आपको बताया था, ऐसे क्वेश्चन में आप सोल्व करने जाओगे तो ये आपका पूरा क्वाड्रेटिक बन जाएगा, जो कि सोल्व करना फिर काफी मुश्किल होगा। तो ऐसे में हमें देखना है कि क्या हम इसको ऐसे दो टर्म में डिवाइड कर सकते हैं जो x और 10 minus x का आ जाए। तो यहाँ आप थोड़ी देर तक गौर से देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि इसे अगर 5 से यहाँ डिवाइड कर दें और 5 से इसे मल्टीप्लाई कर दें तो ये हो जाएगा आपका 7.5, ये हो जाएगा आपका 2.5। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि अगर x को हम लोग 2.5 अगर मान लें तो 10 minus x आपका ऑटोमेटिकली 7.5 हो जाएगा। सो हियर your x will be 2.5 and 10 minus x is obviously 7.5. So from here you can calculate the ratio. तो हमें यहाँ पे जाके क्वाड्रेटिक में इसे लेके नहीं जाना है, जहां तक हो सके यहाँ पे ऑब्जर्व करके आप यहाँ पे ही इसे कन्वर्ट कर दो। एग्जाम में हमारा अप्रोच ऐसे होना चाहिए, तभी आप एग्जाम में जो आपका 30 सेकंड का टाइम है, 36 सेकंड का, उसमें आप क्वेश्चन को सोल्व कर पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, during a practice session in a stadium, an athlete runs along a circular track and her performance is observed by her coach standing at a point on the circle and also by a physiotherapist standing in the center of the circle. The coach finds that she covers an angle of 72 degrees in 1 minute. What will be the angle covered by her in 1 second according to the measurement made by her physiotherapist? Physiotherapist अगर खड़ा है सेंटर पे और यहाँ पे आपका इधर से इधर ये दौड़ के गई है, मान लो ए पॉइंट से बी पॉइंट पे, फिजियोथेरेपिस्ट यहाँ खड़ा है तो इसका एंगल इतना बनेगा और यहाँ पे जो खड़ा है कोई ऑब्जर्व कर रहा है, यहाँ पे कोई खड़ा है, इसका एंगल इतना बनेगा। आपको दिया हुआ है कि ये एंगल 72 डिग्री है,
आप सर्कल की प्रॉपर्टी से जानते हैं कि कोई कोड सर्कल पे जितना एंगल बनना, जो इसका पेरीमीटर पे सर्कमफ्रेंस पे आपका जितना बनाएगा उसका डबल एंगल आपका बनाएगा यहाँ सेंटर पे, तो इट विल बी 144। 144 1 मिनट में बना रहा है, तो आप इसे 60 से डिवाइड कर देंगे, दैट मीन 144 divided by 60, this will be the angle made in 1 second। यहाँ पे बस एक प्रॉपर्टी आपको पता होनी चाहिए थी कि कोई भी कॉर्ड जो सेंटर पे एंगल बनाता है वो सर्कमफ्रेंस पे बनाए गए एंगल का डबल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन विल बी द वैल्यू ऑफ 18.43 into 18.43 minus 6.57 into 6.57 divided by 11.86। इस तरह का क्वेश्चन आपको जहां भी दिखाई दे आपके दिमाग में तुरंत आना चाहिए। इतना कोई कैलकुलेट करने के लिए आपको क्वेश्चन में देगा नहीं, क्योंकि 36 सेकंड में कोई भी इतना बड़ा कैलकुलेशन कैसे करेगा। तो सीधा आपको देखना है यहाँ पे क्या बन सकता है। दिस मीन्स इट इज a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। सीधा आपको दिख जाना चाहिए a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। आप इसको a प्लस बी इंटू a माइनस बी में कन्वर्ट कर दो, दैट मीन्स इट विल बी प्लस 6.57 इंटू 18.43 minus 6.57, and clearly this looks like 11.86, so we'll cut this one and add this one, so this will be 18 plus 6 24 and 43 57 is 100, so it means this will be 25। we'll see our next question. It is A purchased 2 articles for Rs 200 and Rs 300 respectively and sold at gains of 5% and 10% respectively. What was his overall gain percentage? तो हम लोग यहाँ पे देख लेंगे 200 का जो सामान खरीदा है उस पे उसे मिला है 5%। 5% means 1/20, this will be 10, and 300 पे लिया है 10%, so 10% is 1/10, here it will be 300, so total gain will be 40 and total CP will be 200 plus 300 500, so it will be into 100। so यहाँ से हम लोग देख लेंगे 2 0 से 2 0 चला गया, 5 से 8, this will be 8%। your next question is A can complete a piece of work in 20 days and B can complete 20% of the work in 6 days. If they work together, in how many days can they finish 50% of the work if they work together? दिया हुआ है कि A किसी काम को 20 दिन में खत्म कर सकता है, तो A का नंबर ऑफ डेज कितना है, 20 दिन में खत्म कर सकता है। B का दिया हुआ है कि जो 20% काम है वो 6 दिन में खत्म कर सकता है, तो 20% अगर काम खत्म करेगा 6 दिन में, तो जो टोटल 100% है वो कितने दिन में खत्म करेगा, 6 into 5, so it will be 30। तो मान लो काम है 20 30 का एलसीएम आप ले लेते हैं, मान लो टोटल 60 डेज में टोटल काम जो है आपका 60 यूनिट है, तो इनका नंबर ऑफ डेज का 20:30 है, तो इनका एफिशिएंसी का रेशियो क्या हो जाएगा, अपोजिट, दिस विल बी 3:2। सो टोटल काम एक दिन में कितना कर पाएंगे, 3 + 2 5 यूनिट्स, 5 यूनिट, और हमें काम खत्म करना है 50%, 50% will be 30, so 1 day 5 यूनिट, total 30, so our total time will be 30/5, your answer will be 6 days। हमें एग्जाम में फॉर्मल वे में नहीं जाना है, क्योंकि फॉर्मल वे will always take much more time than these short tricks, so हमें हमेशा शॉर्ट वे से जाना है, ताकि आप यहाँ से टाइम बचा सको, ताकि आप उस टाइम को आप अपना जो भी रीजनिंग, इंग्लिश और बाकी जो चीजें उसमें आप दे सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द एवरेज ऑफ 1088 रियल नंबर्स इज 0, एट मोस्ट हाउ मेनी ऑफ देम कैन बी नेगेटिव। सो टोटल नंबर है 1088 और इसका एवरेज अगर 0 है तो वो टाइम मैक्सिमम कितना नेगेटिव नंबर हो सकता है। तो मैक्सिमम देख लो आप, 1088 अगर सारा का सारा नेगेटिव हो तब तो उसका सम कभी भी 0 नहीं होगा, फिर वो नेगेटिव हो जाएगा। तो अगर सारा
इसमें से अगर एक भी नंबर अगर पॉजिटिव है और जितने सारे नेगेटिव नंबर हैं बाकी उनके अगर सम के बराबर हो जाएगा तो फिर हमारा एवरेज 0 आ सकता है। तो मैक्सिमम हमारा 1087 नंबर्स नेगेटिव हो सकता है। इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं था, बाकी देखते हैं। द टू डायगोनल्स ऑफ ए रोम्बस आर रिस्पेक्टिवली 14 सेंटीमीटर एंड 48 सेंटीमीटर। द पेरीमीटर ऑफ द रोम्बस इज, हमें पता है कि जो रोम्बस होता है उसका डायगोनल है वो एक दूसरे को 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करते हैं। तो ये हमारा हो जाएगा 90 डिग्री। द लॉन्गर साइज इज 48, so this will be 24 24, and the other diagonal is 14 centimeters, so this will be 7, this will be 7. So if you have read triplets, then you will clearly find this. If this is 24, if this is 7, and if this is 90 degree, you can find this is 25. तो अभी पेरीमीटर फाइंड करना है। रोम्बस का सारा साइड सेम होता है, 25 into 4, your answer will be 100 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Next question is, a certain sum was invested on simple interest. The amount at which it had grown in 5 years was 5 by 4 times the amount to which it had grown in 3 years. The percentage rate of interest was, बोल रहा है कि 3 साल में जितना रेट हो, एक कोई सम था, मान लो p रुपीस का था, ये 3 साल में जितना ग्रो हुआ 5 साल में उसका 5 by 4 टाइम्स हो जाता है। तो 3 साल में पहले कितना होगा वो देख लेंगे हम लोग। तो ये हो जाएगा p plus p into r into time was 3 years divided by 100। इसका 5 by 4 हो जाता है 5 years में। so 5 years में कितना हो जाएगा, p plus p into r into 5 by 100। यहाँ से हम लोग सॉल्व अगर करते हैं तो ये आ जाएगा कितना, p by 4 इज इक्वल टू, यहां से हम लोग लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा आपका p इंटू r इंटू 5 माइनस 5 by 4 इंटू p इंटू r इंटू 3। इसे हम लोग सोल्व करेंगे तो जो भी आपका r का वैल्यू होगा, यहां से p यहां से कट हो जाएगा तो आपका बाकी बचेगा 4 से इधर अगर 4 से भी इसे कट कर देते हैं तो दिस विल बी 25 इज इक्वल टू 5r माइनस p इंटू r p is already gone, so here it will be r into 3 by 4। इसे आप कैलकुलेट कर देंगे, यहां से आपका r का वैल्यू निकल के आ जाएगा। The next question is, for all theta belonging from 0 to 90 degree, sin theta 1 plus sin theta 2 up to sin theta 20 is equal to 20। तो देख लीजिए यहाँ से टोटल 20 टर्म्स हैं साइन के और इनका सम जो है 20 है। सो ऑब्वियसली वी कैन फाइंड थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, देन ओनली इट इज पॉसिबल। सबका वैल्यू एक होगा तभी 20 टर्म्स का सम 20 होगा। सो थीटा विल बी 90। सो बोल रहा है थीटा 1 प्लस थीटा 2 अप टू थीटा 20 कितना होगा, तो 20 इंटू 90, so this will be 1800। this will be your final answer। The next question is, the ratio of the square of a number to the reciprocal of its cube is 243 by 16807। what is the number? दिया हुआ है x square divided by 1 by x cube is equal to 243 divided by 16807। क्लियरली यहां से आप लिख सकते हैं x to the power 5 is 243 divided by 16807। यहां से आप देख सकते हैं दिस इज 3 to the power 5, so
योर फाइनल आंसर विल बी 3 इन द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर आप ऑप्शन से देख सकते हैं कि ऑप्शन ए, बी और सी का 7 है और ऑप्शन डी का 3 है. So clearly this is not 3, so it means it will be 7. From the option you can go and check that this will be, there is only one option, 7. So this will be your answer. So sometimes you need to go through the options also. अगर आप सॉल्व करने जाएंगे तो 16807 आपको पता करना पड़ेगा कि कितने का 5 टाइम्स है, बट ऑप्शन में आपको ऐसा दिया हुआ रहेगा कि आप ऑप्शन देख के इसको निकाल सकते हैं कि अब 7 का 5 टाइम्स तो कोई याद करके रखता नहीं है. योर नेक्स्ट क्वेश्चन इज O, G, I and H. O, G, I and H are respectively in the circumcenter, centroid, incenter and orthocenter of an equilateral triangle. Which of these points are identical? तो इक्विलैटरल ट्रायंगल में हमें बता होता है कि ये जो सारी चीजें होती है एक ही पॉइंट पे कोइंसाइड करती है. सो द option 2 is O, G, I and H. These all will be the same point in an equilateral triangle. देखते हैं आपका अगला सवाल. What is the value of cosec square 30? Cosec square 30 plus sin square 45 plus sec square 60 plus tan square 30. यहाँ से कुछ नहीं करना, बस वैल्यू पुट कर देना है. cosec square 30, this will be 2 square, this means 4. This will be 1 by 2. This will be sec square 60. So sec 60 is 2. So again sec square 60 will be 4 plus this is 1 by 3. You can calculate 4 plus 4, that will be 8. 8 into 6, it will be 48 plus 3 plus 2 divided by 6. That is 53 by 6. This will be your answer. Your next question is, an article having a mark price of 90, 100 was sold for 648. Mark price was 900 and it has been sold for 648. After giving two successive discounts, the first discount was 20%. First discount was 20%. So after first discount, this will be how much? 900 into 80%. So 80% will be 9 into 8, 720. So this will become 720. नाउ आपसे पूछ रहा है इस पे एक दूसरा डिस्काउंट दिया गया है और मिलता है कितने 648 में. डिफरेंस आप देख लेंगे कितने का होगा. 52 प्लस 20, दिस विल बी 72. 720 पे 772 का डिस्काउंट क्लियरली आपको दिख रहा है. दिस डिस्काउंट इज 10%. आपको कैलकुलेट करने का जरूरत नहीं है, क्वेश्चन आपको दिख रहा है 720 और डिस्काउंट 72 रुपीस, इट मींस इट इज क्लियरली 10%. देखते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन. इफ 3x plus 1 whole cube, 3x plus 1 whole cube plus x minus 3 cube plus 4 minus 2x cube plus 6 into 3x plus 1 into x minus 3 into x minus 2 is equal to 0. यहाँ से आप देख सकते हैं 3x plus 1 x minus 3, 3x plus 1 x minus 3, 4 minus 2x x minus 2, यहाँ पे 6. अगर इस आप 2 को यहाँ से निकाल के, अगर इसे 6 को आप 3 करके और यहाँ पे 2 को इधर मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा आपका 2x minus 4. अब इस 2x minus 4 को अगर आप -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो दिस विल बिकम 4 minus 2x और ये प्लस के जगह पे हो जाएगा माइनस. तो अब आपको ये दिख जाएगा कि a³ plus b³ plus c³ minus 3abc is equal to 0 के फॉर्म में आ रहा है. जैसे इस फॉर्म में आ रहा है आप सीधा यहाँ से लिख सकते हैं a plus b plus c is equal to 0 और यहाँ पे a plus b plus c के जगह पे क्या आ जाएगा 3x plus 1 plus x minus 3 plus 4 minus 2x is equal to 0. यहाँ से आप सॉल्व करेंगे तो देखेंगे 3x minus 2x x, it means it will be x plus x 2x और यहाँ से देखेंगे 4 plus 1, this is 5 minus 3, 2x is equal to, this is 4, 1 5 minus 3,
x is equal to 2a. From here you can find x is equal to 1. This will be your answer. तो आपको एक क्वेश्चन को ऑब्जर्व करना है, उसके बाद आपको देखना है कि मुझे कौन सा अप्रोच लगाना है, ऐसे ही नहीं स्टार्ट हो जाना। देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। The platform of a station 400 meter long starts exactly where the last span of a bridge 1.2 kilometer long ends. बोल रहा है 1.2 किलोमीटर लंबा एक ब्रिज है, ये जहां पे खत्म होता है वहीं से आपका एक प्लेटफॉर्म स्टार्ट होता है, एंड इसका लेंथ जो है 400 मीटर्स है, एंड अ ट्रेन having a length of 200 meter long and traveling at the speed of 72 km per hour takes to cover the distance between the starting point of the span of the bridge and the far end of the platform. How much time it will take? तो ट्रेन का लेंथ दिया हुआ है 200 मीटर, ये सारा एड अप हो जाएगा। अभी बोल रहा है कि एक ट्रेन जो अभी यहाँ पे है, बोल रहा है कि इस ट्रेन को यहाँ पे आने में कितना टाइम लगेगा when its speed is 72 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो टोटल डिस्टेंस कितना है कवर करेगा ट्रेन, यहाँ से स्टार्ट करेगा तो 1.2 प्लस 0.4 प्लस 0.2, सो इट विल बी 1.8 किलोमीटर, और एक ही स्पीड पे चल रहा है 72 किलोमीटर पर आवर, 72, so this time will be in hours, so for converting this into minutes we will multiply by 60, so this is 1.8, we can multiply here by 10, so now it will become 18, 4, so 0, 0, and 6 by 4 we can calculate it 1.5 minutes. So your last question is, if triangle ABC and DEF are similar triangles and their perimeters are 60 and 48 respectively, 60 and 48, these are perimeters of two similar triangles ABC and DEF, ABC and DEF, ये दोनों similar triangles हैं, and इनका जो perimeters है वो 60 and 48 है। If DE is equal to 9, this DE is given 9, then what is the value of AB? So from the properties of similar triangles we know that जो आपका perimeters का जो रेशियो होगा वही आपका सारे साइड का भी रेशियो होगा, तो दिस विल बी AB by DE। आपको यहाँ से DE दिया हुआ है, दिस इज इक्वल टू 9, तो आप AB कैलकुलेट कर सकते हैं, AB यहाँ से 60 into 9 by 48। तो ये थे आपके आज के सारे 25 क्वेश्चंस। तो आप देख सकते हैं आप एग्जाम में कैसे अटेम्प्ट करना है, आप एग्जाम में इसी तरह से सारे क्वेश्चन को देखना है, और एग्जाम में इसी तरह क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्योंकि ये आपका CHSL 2019 का 11 जुलाई का मॉर्निंग शिफ्ट में यही सेम क्वेश्चन पूछे गए थे जो अभी आपने देखा है। तो आपको इसी तरह से अटेम्प्ट करना है, अगर आप इस तरह से अप्रोच करोगे तो 15 मिनट्स में आप आराम से ये सारे 25 क्वेश्चन कर सकते हो। तो दोस्तों ये था हमारा आज का CHSL प्रीवियस ईयर फटाफट सीरीज। तो ऐसे ही हम हर दिन शाम को, जैसे आपसे प्रॉमिस किए हैं, हर दिन शाम को आपका कोई प्रीवियस ईयर का एक पेपर हम लाते रहेंगे जब तक आपका एग्जाम चलता रहेगा, या फिर आप लोग जब तक कहेंगे कि ये सीरीज चलते रहना चाहिए। ये डिपेंड करेगा आपके कमेंट्स के ऊपर, आपके लाइक्स के ऊपर, कि आपको ये वाला सेशन कितना पसंद आ रहा है। तो अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं और अभी तक आपने अगर इसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे यहाँ पे जो आपका सब्सक्राइब बटन दिख रहा है इसे आप सब्सक्राइब कर लें, और उसके बाद जो साइड में बेल आइकन है उसे ही प्रेस कर दें, ताकि मेरा जो भी वीडियो है वो सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए आज के सेशन को इतना ही रखते हैं, तब तक के लिए टेक केयर, थैंक यू।